यस सर, मेरे हैं छोटे छोटे डाउट जी सर। बताइए। सर ये कि सर इसमें जो कंफ्यूजन हो रहा है सर, जैसे ए सब्जेक्ट बी लिखते हैं हम लोग, तो सर उसमें सर मतलब अगर सर ए और बी सेट हमें गिवन नहीं है तो सर ये हमें नहीं पता रहता ना ए या फिर। जी जी, ये पता नहीं है, मतलब इक्वल भी हो सकता है और प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। तो सर सुपर सेट किसका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ए जनरली प्रॉपर सबसेट की बात होती है, ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तो बी सुपर सेट है ए का। यहाँ भी बोल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, इक्वल भी बोल सकते हैं, अदरवाइज जनरली इस पर डिफाइन होता है, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन बी इज सुपर सेट ऑफ ए। तो जनरली इसके लिए डिफाइन होता है, सुपर सेट का मतलब जनरली ऐसा होता है कि जो लार्जर सेट हो। अदरवाइज डिफाइन तो इसके लिए भी कर सकते हो, डिपेंड करता है डिफाइन कैसे किया गया, जनरली इसके लिए डिफाइन किया गया होता है। सर इसमें बस यही पूछना था मेरे को, मतलब कि अगर ए बी गिवन नहीं है तो कोई दिक्कत, यहाँ भी तुम लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। ए इज सबसेट ऑफ बी, सो बी इज सुपर सेट ऑफ ए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा इक्वली तो हो सकता है ना, क्योंकि कभी ऐसा थोड़ी हो सकता है ए में ज्यादा एलिमेंट हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं, ए में कम ही रहेगा, ए में बहुत ज्यादा होगा तो बी के बराबर आ जाएगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल सेट एक दूसरे का सबसेट हो सकता है, हर सेट खुद का सबसेट है, तो चलेगा। ये डिपेंड्स ऑन द डेफिनेशन, कैसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ। तो बुक्स में देखो, बुक्स में कैसे डिफाइन करते हैं लोग, उसमें क्या डेफिनेशन लिखा है। सर बुक में तो सर वही है कि if every element of A is A सबसेट हाँ वो तो ठीक है। सुपर सेट का क्या डेफिनेशन है। सर सुपर सेट का है कि सर एटलीस्ट बी में एक एलिमेंट ऐसा होगा जो नहीं तो प्रॉपर सबसेट बता रहे हो ना, प्रॉपर सबसेट है ये। अच्छा, बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट हो, इसका मतलब तुम डिफाइन कर रहे हो, इसके लिए डिफाइन कर रहे हो फिर, ये है ना। तो जनरली डिफाइन इसी के लिए होता है, मतलब वैसा भी बोल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जैसे सबसेट का मेनली सुपर सेट का मतलब यही होता है कि प्रॉपर सबसेट है, तो मोड का केस में ये है। लेकिन अब बुक में ऑथर अपने तरीके से डिफाइन करता है, कुछ लोग वैसे भी डिफाइन कर देगा, तो डिफरेंट बुक टू बुक कई चीज़ें वैरी करती हैं। तो जनरली अगर बुक में इस तरह का वर्ड यूज होगा सुपर सेट वाला, तो जनरली बता देगा तुम्हें इक्वलिटी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या है ना, तो इसका मतलब ए भी इक्वल नहीं हो सकता, तो ये फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है डेफिनेशन। अच्छा सर एक क्वेश्चन मैक्सिमम वाला करवाया था मेरे को समझ में आ गया, लेकिन सर जो हमने एक कौन सा। वही सर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस एफ। एक मिनट वन बाई वन, हाँ। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस एफ लेस देन इक्वल टू मिनिमम मिनिमम। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश माइनस। तो सर इसमें सर एक तो समझ में आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस एफ कभी भी इसके लेस देन इक्वल टू होगा ही, क्योंकि इससे कोई प्रॉब्लम जी, नहीं है। नहीं नहीं, ये देखो, तुम अगर ये बनाओगे, तो ये अगर ई है, ये एफ है, तो ये वाला पोर्शन आपका ई माइनस एफ है, तो ये तुम देख पा रहे होगे ई माइनस एफ सबसेट है ई का। तो यहाँ से ये समझ आ गया कि पीई जो है आपका वो लेस देन इक्वल, सॉरी, पीई माइनस एफ जो आ गया वो लेस देन इक्वल टू पीई है। तो हमने इसके साथ इसका रिलेशनशिप बता दिया, अब इसके साथ मुझे इसको देखना है। सो अभी हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, तुम्हें याद है, बुल्स इनइक्वालिटी, क्या कहता है। तो यही लगाओ यहाँ पे। तो ये जो ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प, ये जो है ना, इसका दूसरा नाम है ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, तो यही वाला रिजल्ट यहाँ लगा लो, वही आ जाएगा। तो फॉल्स हो जाएगा ना, इसके लिए स्टेटमेंट हो सकता है फिर फॉल्स हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ। तो हाँ तो ठीक है, फॉल्स हो जाएगा, वो तो डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन मैं जल्दीबाजी में लिख दिया था, और चूंकि जब तक हम फाइनल सॉल्व नहीं करें, कई बार हम गेस करते हैं, मैं भी गेस करता हूँ ये ट्रू होगा ट्रू होगा, क्योंकि जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे, तो एंड में सॉल्व करने के बाद ही एक्चुअली करेक्ट आंसर पता चलेगा क्या है। शुरू में गेस कर देते हैं, अच्छा ये ट्रू होगा फॉल्स होगा, तो वो बच्चे भी ऐसे करते हैं, तो उसमें ज़्यादा गलती होने के चांस रहता है जब हम गेस करते हैं। तो आप प्रॉपर सॉल्व करके देख लो, तो उससे पता चल जाएगा आपको।
सो ये अगर यहाँ पे मैं लिख दूंगा E इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट, तो मोर देन इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब A के जगह E है और B के जगह F कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे E आ जाएगा E बार और माइनस प्रोबेबिलिटी B के जगह F बार है, तो B को F बार का F बार हो जाएगा तो F हो जाएगा, ये आ गया। तो ये नहीं, यहाँ लेस देन था ना, अब दिक्कत ये देखो, अब एक मोर है एक लेस है, तो कोई रिलेशन, हाँ कोई रिलेशन नहीं बनेगा, ये लेस देन इक्वल टू था पीई, तो यहाँ ना तो हम मैक्स लगा पाएंगे ना मीन लगा पाएंगे, अगर दोनों में ग्रेटर देन इक्वल टू है तो मैक्सिमम से बड़ा होगा, अगर दोनों में लेस देन इक्वल टू है तो मिनिमम से छोटा हो जाएगा, है ना, ये होता है। बट यहाँ पे एक मोर देन इक्वल टू एक लेस देन इक्वल टू, तो ना तो मैक्स लगा पाएंगे ना मीन लगा पाएंगे, ये है, इसीलिए वो गलत ऑप्शन होगा, है ना, ठीक है। सर आप जो दो क्वेश्चन करवाए थे सर, उसमें सर मेरा आंसर अलग आ रहा है, एक में सर सर इसमें सर सैंपल स्पेस था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स था। अरे भाई तो उस समय क्लास में काहे नहीं बोलते हो, जब क्लास में तुम बीच में ही बोल सकते हो, उस समय जो क्वेश्चन क्लास में करवा रहा हूँ तुम सेम टाइम पे आंसर बता सकते हो ना, सो दैट क्या पता बाकियों का भी वही आंसर आ रहा हो जो तुम्हारा आ रहा हो, तुम्हारी वजह से उनका भी करेक्ट हो जाएगा, तो तुम क्लास में ही बता सकते हो। सर उस समय सॉल्व नहीं कर पाया मैंने बाद में। बताओ क्या है ये वाला, ये कौन सा वाला? नहीं सर नेचुरल नंबर्स था सर 1 2 3 4 डॉट डॉट, तो इसमें सर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ n था सर 1/2 की पावर n, तो सर जो आपने 20 में सर दिया था वो है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, तो सर मेरा आंसर सर 1/3 आ रहा है इसमें, इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो 2 पे कितना होगा 1/2 स्क्वायर 1/2 की पावर 4 1/2 की पावर 6, तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन रेशियो कितने का है? हाँ ठीक है, तो 1/3 आ रहा तो 1/3 करेक्ट हो गया, तुम्हारा 1/3 आ रहा तो ये ओके है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये मैंने कहा था बच्चों को खुद सॉल्व कर, मैंने सॉल्व नहीं किए थे ना, तो आंसर आ रहा ओके है, सही है। सर एक क्वेश्चन और है सर, उसमें सर मैंने क्वेश्चन सर ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ सी, तो सर इसमें सर एक आपने जो एक ऑप्शन आपने कहा था कि ये फॉल्स होगा कि ऑफ ए सी, मुझे जरूरी नहीं है ना इसमें, लेकिन सर मैं इसको अरे तो करोड़ों एग्जाम्पल अगर ट्रू कह रहा है तो ट्रू नहीं है, एक एग्जाम्पल तुम गलत ढूंढ लिए तो काफी है, तुम्हें एक गलत एग्जाम्पल ढूंढना है जो स्टेटमेंट को गलत कर दे, चलो मैं तो ढूंढ के बताता हूँ, देखो तो ये ए इंटरसेक्शन बी, ए मैं ले लेता हूँ मान लो 1 2 3 4 5, बी ले लेता हूँ चलो 2 3, और सी ले लेता हूँ जस्ट मैं, इंटरसेक्शन को मुझे कम करना है ना, तो यहाँ ले लो 2 4, अब बताओ ये तुम्हारे लिए एग्जाम्पल है, लो बताओ, यहाँ से चेक करो ये ट्रू है कि नहीं है, देख के बताओ, एक मिनट यहाँ 2,6 कर लो, अब सही है, हाँ अब देखो 2 6 कर लो, ठीक है अब देख लो, सैंपल स्पेस 1 से 6 तक ले लिया, ये लो, तो पहले देख लो ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ सिर्फ 2 आ रहा है ना इसमें इंटरसेक्शन बी में, जो कि सबसेट है सी का, तो मैंने सही एग्जांपल लिया है इसके हिसाब से, तो अब देखो क्या ये ट्रू है, अरे भाई ए की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, ए में कितने एलिमेंट है, तो कितनी होगी प्रोबेबिलिटी इसकी, हाँ बी की कितनी आएगी, सॉरी बी की नहीं, सी की बताओ, मुझे सी कंपेयर करना ना, सी की बताओ, अब बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या सेटिस्फाई कर रहा है इसको, हाँ या ना, अरे भाई क्या ए की प्रोबेबिलिटी सी से कम है, देख के बताओ ना हाँ या ना, फिर तो गलत हो गया ऑप्शन, एक काउंटर एग्जांपल इनफ है गलत कहने के लिए, अगर तुमने करोड़ों एग्जांपल ऐसे ढूंढ लिए जो ट्रू कह रहा है तब भी जरूरी नहीं ट्रू,
तभी हो सकता है फॉल्स, लेकिन एक एग्जांपल गलत मिल गया तो गलत है ये। ठीक है, तो ऐसे कोशिश करो गलत करने का। हाँ हाँ कोई बात नहीं, अरे हाँ वो प्रैक्टिस करके समझ आएगा। मेरा इंटेंशन था कि ए की प्रोबेबिलिटी को ज्यादा करना था, तो मैंने ए में ज्यादा एलिमेंट लिया है, सी में कम लिया है, ये मैंने जानबूझ के लिया है। तो हमें गलत प्रूव करना, हमें कोशिश करना, ऐसा एग्जांपल। अब तुम्हें ए में एक एलिमेंट लोगे, सी में 4 एलिमेंट लोगे, तो ट्रू ही होगा। तुम्हें दिमाग ये लगाना भैया मुझे तो गलत करना है, तो गलत कब होगा, जब ए में ज्यादा होगा सी में कम होगा। तो मैं ऐसा एग्जांपल बनाऊंगा, ए में ज्यादा एलिमेंट लूंगा, सी में कम लूंगा, ताकि गलत हो जाए। तो मेरा इंटेंशन गलत ऑप्शन को गलत करने का है, इसीलिए। हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ बताओ भाई, और किसका रह गया डाउट? अच्छा अच्छा, वन बाई वन। हाँ तो